अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ शेयर करूंगी बैंगन फ्राई करने की बहुत ही यूनिक और यमी रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले एक बाउल में 4 गिलास पानी डाल दें। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब मैंने ये 4 अदद लंबे वाले बैंगन ले लिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं नाइफ़ की मदद से इसका सारा छिलका उतार दूंगी और अब मैं इसको इस तरह रखकर दरमियान से नाइफ़ की मदद से काट लूँगी और इसी तरह से दोनों साइड से भी इसको काट लें। और ये इस तरह से मैंने इसके 4 स्लाइस कर लिए हैं। अब इसको इस तरह से नाइफ़ की मदद से दोबारा कट कर लें और ये इसे काटने के बाद इस तरह बैंगन की शेप हमारे पास तैयार हो जाएगी। अब मैं इसे नमक वाले पानी में डिप कर दूंगी और इसी तरह बाकी के बैंगन काटकर इनको भी मैं इस नमक वाले पानी में सोक करके तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। बैटर तैयार करने के लिए एक बाउल में 1/4 कप मैदा डाल दें। 2 टीस्पून इसमें चावल का आटा, 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला और हाफ टीस्पून चाट मसाला डाल दें। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करें और इसे मिक्स करते हुए इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लें। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून इमली का पल्प डाल दूंगी और इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब बैंगन को इस बैटर में चारों तरफ अच्छी तरह से डिप करें और अब इसे ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह फोल्ड कर लें ताकि हर तरफ अच्छी तरह से क्रम्स लग जाएं। अब एक्स्ट्रा क्रम्स को डस्ट कर दें। ऑयल हमारा बड़ा अच्छा सा गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें ये बैंगन डाल दूंगी और इसको हम 3 से 4 मिनट एक साइड से कुक कर लेंगे। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाए तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। बैंगन कुक हो चुका है और इसका बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है, तो मैं इसका सारा एक्सेस ऑयल ड्रेन करूंगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। और इसी तरह से ये सारे बैंगन्स मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक देना ना भूलिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसे आप केचप या ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।